जो महिलाओं पे वाकई में आजादी मिली है कि सारा ढकोसला है कि क्या हो रहा है? महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी होने के बाद में भी कितनी बाउंड है अभी भी वो, बताइए आप। आजादी तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो आजादी महोत्सव मना रहे हैं, ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव का मतलब सब बहुत अच्छा बोलो। अब हालत यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बेटियां हैं वो कहीं सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर बेटी हैं, आज हमने ये 16-17 कैंडल मार्च किया, जिनको कलकत्ता में सरकारी हॉस्पिटल में वो बेटी डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रही थी। ड्यूटी के दौरान रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे और उसकी ऐसी दरिंदगी से जान ले लेंगे, रेप किया, और उसके बावजूद वहाँ पे जो दोषी हैं तुरंत गिरफ्तार होने चाहिए। इसलिए लिपा पोती पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप पे लगे हुए हैं। तो इसलिए ना खिलाड़ी सुरक्षित है, ना डॉक्टर सुरक्षित है, ना छोटी बच्चियां सुरक्षित हैं। पीछे डुमरखा खुर्द में आई हुई थी कि एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल 10 साल की बच्ची को रेप कर रहा है। आप लड़कियां पढ़ नहीं सकती, नौकरी नहीं कर सकती, खेल नहीं सकती। आप घरों के अंदर भी हैं तो आप आपके सेक्टर में भी आप घूमना चाहती, घूम नहीं सकती। कि आपकी कैसी आजादी है? एक तरफ ये दूसरे दोस्तों के साथ करते हैं कि यहाँ पे हिंदू राज की बात करते हैं। जाति और धर्म, जहाँ पे धार्मिक देश है वहाँ पे महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण है, सबसे ज्यादा रेप है। और आज की देश में जो सत्ता है मनुस्मृति से संचालित करना चाहती, चलाना चाहती है, और ने महिलाओं के रेप का समर्थन करती है। इसलिए महिलाओं पे जब देश की सत्ता में जो वो ब्रजभूषण शरण सिंह था, वो हरियाणा का संदीप सिंह था, खट्टर साहब कह रहे नहीं हटाऊंगा नहीं हटाऊंगा। जनवादी महिला समिति ने ये तमाम से कुलदीप सेंगर था, और तो और हमारे तो आजकल बाबाएं हैं जो आस्था, लोग आस्था के को लेके जाते हैं धार्मिक उसमें। अब वो सिरसा वाला डेरा, रोज उनको प्रोल पे जैसे वो छुट्टी पे आता, रोज छुट्टी दी जाती कि उनको इनको वोट चाहिए। महिलाएं जाएं बाढ़ में, बेटियां जाएं बाढ़ में, नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। बेटियां इन्हीं से बीजेपी के लगे भगों से सुरक्षित नहीं, उसको सरकार बचाएगी। तो यही संदेश है कि बेटियां अपने घर में रहो और घर में भी रेप करो तो चुप रहो। मतलब आजादी नाम ये झूठा ही दिखावा है। कोई बेटियों के लिए आज भी कोई आजादी नाम की कोई चीज नहीं है। एजुकेटेड लड़कियां भी सुरक्षित नहीं है, औरतें भी सुरक्षित नहीं है। तो फिर गांव में क्या हालात होंगे जहाँ पे थोड़ी कम एजुकेशन है? वहाँ पे वो पेरेंट्स कैसे सोचेंगे जब पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ में ये हो रहा है तो हम बेटियों को ना पढ़ाएं, जल्दी शादी कर दें? ये नहीं होएगा अब आगे से। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि शादीशुदा है बच्चों वाली माँ, उनके साथ भी रेप हो रहा है, वो कहाँ जाएंगी? इसलिए हम ये कहते हैं कि जो बेटियों के साथ ये जो आजादी होती है कि सबको पैदा होने का, पढ़ने का, जीने का, अपनी मर्जी से चलने का अधिकार हो। हमारे पड़ोसी कई देश है, हमारी मेरी बेटी चाइना में पढ़ती हो, कहती मुझे रात को भी डर नहीं लगता। हम सेक्टर जैसे पॉश इलाका में रहते हैं, यहाँ भी उनको डर लगता था दिन में भी। तो ये जो अभी जब तक सत्ता की मानसिकता नहीं बदलेगी, समाज सुधार आंदोलन चलाने की जरूरत है। लोगों को आगे आने की जरूरत है कि रेपिस्टों को जो जितने बड़े पद पे जिम्मेदारी पे, उनको उतनी बड़ी ज्यादा सजा होनी चाहिए, ना कि उनको संरक्षण हो। हमारा तो जनवादी महिला समिति का अनुभव है कि जितने भी रेपिस्ट हैं, अपराधी हैं, मर्डर करते हैं, उनको सत्ता का संरक्षण होता है, उनको बचाने का काम करते हैं। इसलिए हम ये आगाह करते हैं कि बेटियों को, महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। घर में पढ़ने घुसने से अपराध कम नहीं होंगे, मिल के लड़ना होगा। चुप रहने से कुछ नहीं होगा, आवाज उठानी पड़ेगी। कलकत्ता में बेटी के साथ में ऐसा हुआ है, लेकिन हरियाणा में भी रोष प्रकट हो रहा है। जगह जगह पे कैंडल मार्च आज हिसार में निकाली है, लेकिन हर हॉस्पिटल में हड़ताल हो रखी है। हर हॉस्पिटल में, रोहतक में हो रखी है, बता रहे थे, सिरसा में हो रखी है, दिल्ली में हो रखी है। तो मतलब रोष तो प्रकट हो रहा है, लेकिन सरकार को इससे कितना फर्क पड़ रहा है? सरकार को कितना फर्क पड़ रहा है इस चीज से? ऐसे अपन कर रहे हैं, फिर भी सरकार को ये फर्क पड़ेगा कि जैसे हमारे हरियाणा में अब चुनाव है और महिलाएं यूँ कहेंगी भाई तुमने ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया, संदीप सिंह को, कुलदीप को, डेराड़ा बाबा को वोट के लिए रेपिस्टों को बचाओगे, तो हम उनके खिलाफ वोट देंगे। और ये वोट से ही डरती हैं, और इनका कोई शर्म लिहाज नहीं, कोई दया धर्म नहीं, कोई इनकी मानवता नहीं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो शिकार पीड़ित को शर्माने की, डरने की जरूरत नहीं है। शर्म उनको आना चाहिए जो घिनौने काम करते हैं, और घिनौने काम करने वालों को जो लोग बचाते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल।
यही आलो प्रतिभा, काफी महिलाएं चली हुई हमारी। इसी के साथ बड़ा धन्यवाद आपका। ये एक बार आ जाओ भाई, ये ना